हेलो स्टूडेंट, मैं आशीष शर्मा स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग वाला पर। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हॉस्पिटल। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का एक टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। हॉस्पिटल जो शब्द है वो फ्रेंच भाषा के हॉस्पिटल जो वर्ड है वहां से लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है हॉस्पिटल का? हॉस्पिटल का मतलब होता है हॉस्टल या फिर होटल। हॉस्टल या होटल के अंदर क्या होता है, कोई व्यक्ति है जो आता है, स्टे करता है, कुछ दिन रुकता है और वापस से चला जाता है। तो हॉस्पिटल भी उसी के वर्ड के हिसाब से बनाया हुआ है। डेफिनेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ ने डेफिनेशन दी है। क्या डेफिनेशन दी है? ए हॉस्पिटल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए सोशल एंड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन। हॉस्पिटल क्या होता है? एक इंटीग्रल पार्ट होता है। किसका इंटीग्रल पार्ट होता है? सोशल एंड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, किसी सोसाइटी का, किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन के या किसी मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है? एक इंटीग्रल पार्ट होता है। इंटीग्रल पार्ट मतलब एक आंतरिक पार्ट होता है। द फंक्शन ऑफ विच इज टू प्रोवाइड फॉर ए पॉपुलेशन कंप्लीट हेल्थ केयर बोथ प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव। और क्या करता है? इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? ये सर्विस प्रोवाइड करवाता है या फिर हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाता है। जो पॉपुलेशन उस सोसाइटी के अंदर रहती है, उस कम्युनिटी के अंदर रहती है, उन लोगों को क्या करता है? ये हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाने का काम करता है। कौन कौन सी हेल्थ केयर? बोथ प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर और क्यूरेटिव हेल्थ केयर, मतलब कि प्रिवेंट करना किसी डिजीज कंडीशन को या फिर उसको क्योर करना, उसका ट्रीटमेंट करना। And whose outpatient services reaches out to the family and its home environment। और उन लोगों तक सर्विसेज पहुंचाने का काम किया जाता है जो लोग हॉस्पिटल के अंदर नहीं आ पाते, उनको फैमिली के पास जाकर के या फिर उनके घर पे जाकर के उनको हेल्थ केयर जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। और क्या होता है? द हॉस्पिटल इज ऑल्सो ए सेंटर फॉर द ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ वर्कर्स एंड बायो सोशल रिसर्चर्स। बायोसोशल रिसर्चर्स के लिए या फिर वहां पे जो काम करने वाले हेल्थ वर्कर्स हैं उनके लिए एक ट्रेनिंग सेंटर भी होता है। क्या? हमारा हॉस्पिटल। ठीक है, तो अगर नॉर्मल बात करें हम हॉस्पिटल की, तो हॉस्पिटल क्या होता है? हॉस्पिटल एक सोशल और मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन की एक संस्था होती है जिसके अंदर क्या किया जाता है? प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव दोनों टाइप की जो है हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती है। उन पेशेंट तक भी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं जो पेशेंट हॉस्पिटल में आने में असमर्थ हैं। और क्या होता है? और साथ साथ में ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं। ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाती है। किनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाती है? जो हॉस्पिटल के अंदर वर्कर्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है। और बायोसोशल जो रिसर्चर्स हैं जो अलग अलग चीजों के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, उन लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाने का काम किसका होता है? हॉस्पिटल का होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल। तो टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल को 5 कैटेगरी के अंदर डिवाइडेशन किया गया है। 5 कैटेगरी में से पहली जो कैटेगरी आती है अकॉर्डिंग टू साइज एंड बेड कैपेसिटी, मतलब उस हॉस्पिटल की साइज क्या है और उस हॉस्पिटल के अंदर बेड की कैपेसिटी कितनी है, कितनी बेड का वो हॉस्पिटल। तो सबसे पहला जो हॉस्पिटल आता है वो आता है स्मॉल हॉस्पिटल। स्मॉल हॉस्पिटल के अंदर जो बेड कैपेसिटी होगी वो 100 या 100 से कम की उसकी बेड कैपेसिटी होती है। सेकंड आता हमारा मीडियम हॉस्पिटल। मीडियम हॉस्पिटल की बेड कैपेसिटी होती है वो 101 से लेकर के 300, मतलब 101 से लेकर के 300। ठीक है, लार्ज हॉस्पिटल की बेड कैपेसिटी होती है बच्चों 301 से लेकर के 301 से लेकर के 1000 तक की इसकी क्या होती है? बेड कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट बात करें टीचिंग या रेफरल हॉस्पिटल, इसकी बेड कैपेसिटी होती है 500 या इससे अबव की इसकी बेड कैपेसिटी होती है, मतलब 500 बेड का हॉस्पिटल या उससे ज्यादा का हॉस्पिटल है तो वहां पे रेफर किया जा सकता है पेशेंट को, या फिर वहां पे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं, जैसे कि मेडिकल हॉस्पिटल हम बोल करके उसको चल सकते हैं जहां पे मेडिकल कॉलेज का संचालन किया जाता है। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जो किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहेगा, उसकी बेड कैपेसिटी रहेगी हमारी 200 से 300, 200 टू 300। नेक्स्ट आता है तालुका हॉस्पिटल। तालुका हॉस्पिटल क्या होता है? जो हमारी तहसील के अंदर होता है उसे हम बोल करके चलते हैं तालुका हॉस्पिटल। इसकी बेड कैपेसिटी होगी 50 टू 2000। नेक्स्ट आती है सीएससी। सीएससी का मतलब होता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। इसके अंदर जो बेड कैपेसिटी रहेगी वो हमारी 30 टू 50 बेड कैपेसिटी रहेगी। नेक्स्ट आता है पीएससी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। इसके अंदर जो बेड कैपेसिटी रहेगी वो बच्चों कितनी रहेगी? 6 टू 10। ठीक है, ये तो बात करी हमने किसके आधार पे? अकॉर्डिंग टू साइज एंड बेड कैपेसिटी के आधार पे। नेक्स्ट सेकंड हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू ओनरशिप एंड कंट्रोल, मतलब ओनरशिप किसका आधिपत्य होगा और कौन उसके ऊपर कंट्रोल करेगा। ठीक है, इसके अंदर दो तरीके के हॉस्पिटल होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और सेकंड होता है नॉन गवर्नमेंटल हॉस्पिटल।
गवर्नमेंट हॉस्पिटल या पब्लिक हॉस्पिटल के जो ओनरशिप ली जाती है वो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको संचालित करती है या फिर उसको स्टेट गवर्नमेंट जो है संचालित करती है। सेकंड आता है नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर क्या होगा, उसके ऊपर किसी भी गवर्नमेंट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर वॉलेंट्री हॉस्पिटल आता है, प्राइवेट हॉस्पिटल आता है और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल आता है। जो वॉलेंट्री हॉस्पिटल होता है ये किसी से फंड लेकर के या फिर ये नॉन कॉमर्शियल हॉस्पिटल होता है, मतलब कि या नॉन इकोनॉमिकल हॉस्पिटल भी इसको बोल करके चल सकते हैं। यहाँ से कमाई नहीं की जाती, सिर्फ लोगों का इलाज किया जाता है। सेकंड आता है प्राइवेट हॉस्पिटल। ये किसी डॉक्टर्स का ग्रुप या फिर एक डॉक्टर या ग्रुप डॉक्टर का मिल करके इसको संचालित करता है और ये क्या होता है, कॉमर्शियल बेसिस पे होता है, इसमें कमाई की जाती है। सेकंड नेक्स्ट आता है कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल किसी कंपनी के द्वारा संचालित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव। थर्ड आता है हमारा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव्स के आधार पे, ऑब्जेक्टिव के आधार पे पहला आता है टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल। टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल मतलब जहां पे टीचिंग प्रोवाइड करवाई जाती है, आप मेडिकल कॉलेज अपन बोल करके चल सकते हैं, जहां पे रिसर्च की जाती है, नई नई खोज की जाती है। सेकंड आता है हमारा जनरल हॉस्पिटल। जनरल हॉस्पिटल के अंदर क्या होगा, सारी डिजीज कंडीशन की जो है एक जगह पे ही इलाज किया जाता है। नेक्स्ट आता है आइसोलेशन हॉस्पिटल। आइसोलेशन हॉस्पिटल के अंदर क्या जाता है, जो कम्युनिकेबल डिजीज कंडीशन है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर फैलने का काम करती है, उन डिजीज कंडीशंस का क्या किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट आता है स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल। स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल के अंदर क्या होगा, स्पेसिफिक कोई डिजीज कंडीशन होगी उसका इलाज किया जाएगा, जैसे कैंसर हॉस्पिटल मान करके चल सकते हैं, हार्ट हॉस्पिटल हम मान करके चल सकते हैं, टीबी हॉस्पिटल हम मान करके चल सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रूरल हॉस्पिटल। रूरल हॉस्पिटल के अंदर क्या होगा, रूरल हॉस्पिटल के अंदर कोई कम से कम एक फिजिशियन का होना जरूरी होता है। कोई भी स्पेशल एक फिजिशियन होगा जो वहां पे बैठेगा और वो क्या करेगा, लोगों का इलाज करेगा। नेक्स्ट आता है हमारा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के अंदर क्या होगा, ये संचालित होगा किसके द्वारा, कोई भी कंपनी के द्वारा या फिर किसी पर्टिकुलर कोई एजेंसी के द्वारा इसको संचालित किया जाता है। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू सिस्टम एंड मेडिसिन। मेडिसिन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के आधार पे दो तरीके के हॉस्पिटल हैं, लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल और शॉर्ट टर्म हॉस्पिटल। लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल क्या होते हैं, जहां पे बड़ी डिजीज, जो लंबे समय से डिजीज कंडीशन चलती आती है, क्रोनिक डिजीज कंडीशन है, उनका इलाज किया जाता है, जैसे कैंसर हॉस्पिटल हो गया, टीबी हॉस्पिटल हो गया, हार्ट हॉस्पिटल हो गया, ठीक है, वो तो होता हमारा लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल। सेकंड आता है शॉर्ट टर्म हॉस्पिटल, जिसके जो अक्यूट डिजीज कंडीशन होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आते हैं, इलाज करवाते हैं और चले जाते हैं, वो होता है हमारा शॉर्ट टर्म हॉस्पिटल, जैसे कि न्यूमोनिया। नेक्स्ट पांचवे की बात करें तो अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के आधार पे वापस से पांच कैटेगरी के अंदर डिवाइडेशन किया गया। पहला आता है हॉस्पिटल रन बाय यूनियन गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो हॉस्पिटल संचालित किए जा रहे हैं, जैसे कि हमारा रेलवे हॉस्पिटल हो गया, मिलिट्री हॉस्पिटल हो गया, डिफेंस हॉस्पिटल हो गया। नेक्स्ट बात करें हॉस्पिटल रन बाय स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो संचालित किए जाते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया, स्टेट जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा संचालित किया जाता है। नेक्स्ट आता है हॉस्पिटल रन बाय लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज का मतलब जिला परिषद के द्वारा कोई हॉस्पिटल चलाया गया, ठीक है ना, पंचायत समिति के द्वारा कोई हॉस्पिटल चलाया गया, ठीक है। तो लोकल बॉडीज जो वहाँ पे लोकल बॉडीज है उनके द्वारा अगर हॉस्पिटल चलाया जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, हॉस्पिटल रन बाय लोकल बॉडीज। नेक्स्ट आता है प्राइवेट हॉस्पिटल। प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर क्या होगा, कोई ग्रुप होगा डॉक्टर्स का, वो हॉस्पिटल को संचालित करेगा, जैसे कि हमारा मणिपाल हॉस्पिटल हो गया, बॉम्बे हॉस्पिटल हो गया, फोर्टिस हॉस्पिटल हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा ऑटोनोमस हॉस्पिटल। ऑटोनोमस हॉस्पिटल के अंदर क्या होगा, ऑटोनोमस हॉस्पिटल के ऊपर किसी भी गवर्नमेंट का हाथ नहीं होता, किसी भी गवर्नमेंट का उसके ऊपर हस्तक्षेप नहीं होता, उनके खुद के रूल रेगुलेशंस बनाए जाते हैं और खुद के ही द्वारा उनको संचालित किया जाता है, जैसे कि एम्स हॉस्पिटल है हमारा, निमांस हॉस्पिटल है जो बेंगलुरु के अंदर स्थित है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमने क्या पढ़े, इसके टाइप्स पढ़े हैं। तो टाइप्स पढ़े हमने, 5 टाइप्स इसके पढ़े, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके फंक्शंस के बारे में। थैंक यू।